हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हिंदी के सर्वनाम टॉपिक की थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। किसी भाई ने बोला था हमें कि संज्ञा और सर्वनाम के भी टाइप फॉर्म में लेके आओ, तो हमने संज्ञा का टाइप फॉर्म में दे चुके हैं। अब सर्वनाम का सेकंड वीडियो जो है ये टाइप फॉर्म में थ्योरी प्लस एमसीक्यू, तो इसके पार्ट 1 में हम करेंगे थ्योरी एक्सप्लेनेशन और पार्ट 2 में करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो बने रहिए वीडियो के शुरुआत से एंड तक। चलो चलते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द जो है संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इनके नाम हैं, इनके स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जब हम बार बार संज्ञा का नाम नहीं लेना चाहते हैं तब सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम स्कूल गया और राम ने वहाँ पढ़ाई की, तो ये क्या है कि संज्ञा का दो दो बार प्रयोग हो गया और अब हम बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम इसकी जगह यूँ कह सकते हैं कि राम स्कूल गया और उसने वहाँ पढ़ाई की। तो उसने जो है यहाँ राम की जगह सर्वनाम में प्रयोग किया गया, तो इसलिए कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हिंदी व्याकरण में मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं, और ये PYQ में आ रखा है दोस्तों कि हिंदी व्याकरण में मूल रूप से कितने सर्वनाम होते हैं। तो ये 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ और कौन, क्या, ये सर्वनाम होते हैं 11। जबकि वेद की बात करें, हिंदी में सर्वनाम के वेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। आओ डिस्कस करते हैं 6 ही वेदों पे। तो सर्वनाम के 6 वेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम, तथा लास्ट होता है निजवाचक सर्वनाम। अब इनका करते हैं हम थ्योरी के साथ फुल एक्सप्लेनेशन। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि बोलता कौन है? पुरुष, और सुनने वाला भी, और तीसरा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग भी पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके 3 उपभेद हैं, जो कि कहा जाता, क्वेश्चन भी आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं, तो याद रखना 3। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है हमेशा जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो बोलने वाला जो व्यक्ति होता है या फिर जो लेखक होता है, यानी कि कहने वाला जो व्यक्ति होता है, वो जो होता है उसके लिए उत्तम पुरुष प्रयोग में किया जाता है। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं और हम, ये सब मेरे से रिलेटेड है, तो मैं और हम। जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मैं कल हिंदी का अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा, हम कल गाँव जाएंगे, तो यहाँ पे जो है खुद जो कहने वाला, खुद के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है वही क्या है? उत्तम पुरुष। तो इसे याद रख सकते हो कि मैं उत्तम पुरुष हूँ, मेरे बारे में जो भी वाक्य आएंगे वो उत्तम पुरुष आएंगे। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो होता है वो हमेशा जो है सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी कि जिसको अपन बोल रहे हैं उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सुनने वाला है या फिर जिसके बारे में एक बात की जाती है वही क्या होता है? मध्यम पुरुष। यानी कि कुल मिला के याद रखना कि मध्यम पुरुष में सामने वाले व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मेरे सामने कोई है तो तू, तुम या फिर आप। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अब बात करते हैं तीसरा, अन्य पुरुष। इसमें जो होता है अन्य पुरुष में किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है। जैसे कि दो व्यक्ति हो और वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कोई बात कर रहा हो, जैसे कि वह रमेश बहुत चालाक है, वह ऑनलाइन क्लासें पढ़ाता है, तो ऐसे जो तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर बात हो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसमें वह, वे और आप भी आता है। जैसे कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है दो आदमी बात कर रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं, तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे उसे ही क्या कहते हैं? हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि जैसे कि यह किताब मेरी है, तो फिक्स है कि मेरे सामने जो ये किताब पड़ी है ना, ये मेरी किताब है दोस्तों, तो ये किताब मेरी है। जैसे यह जो है निश्चित संकेत कर रहा है, वह घर मेरा है, तो फिक्स है कि मेरे सामने जो घर बना हुआ है ना, वो घर जो है मेरा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। इसमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी कि कुछ भी फिक्स नहीं होता है, सब कुछ अनिश्चित होता है, वही क्या है? अनिश्चय सर्वनाम, जिसे बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई अब कोई भी हो सकता है, जानवर हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यहाँ पे कोई पता नहीं कौन है, अनिश्चित है। जैसे दूध में कुछ गिरा है, कुछ यानी कि क्या गिरा है, तो कुछ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और वे जो सर्वनाम वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताते हैं उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो आज मेहनत करेगा कल वही सफल होएगा, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ से जो मेहनत करेगा, यानी कि जो मेहनत करेगा, जो व्यक्ति मेहनत करेगा सो सफल होगा। तो यहाँ पे जो और सो मतलब कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। ये दोनों वाक्य एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि यहाँ पे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि आप जैसा वैसा, ये दोनों संबंधित वाक्य, इसलिए ये जो हो गया संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य से पता चल जाएगा, जैसे कि बाहर कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है आपसे पूछा जा रहा है कि बाहर कौन खड़ा है। तो अगर आपको कोई प्रश्न पूछे तो अपन को करना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम बाजार से क्या लाए हो, तो यहाँ पर क्या लाए हो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो ये क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये लास्ट सर्वनाम है, इसके बाद करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। निजवाचक सर्वनाम, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहाँ पर कर्ता यानी कि जो काम करने वाला है वह अपने लिए स्वयं या खुद शब्द का प्रयोग करता है, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज यानी कि खुद के लिए, सेल्फ, स्वयं के लिए अगर कोई वाक्य प्रयोग में आए तो उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो यहाँ पे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो ये खुद के बारे में बात आएगी, निजवाचक सर्वनाम। वह जो है अपने आप चला जाएगा, यानी कि वह खुद ही चला जाएगा, तो यहाँ पे जो है करता है वह है और अपने आप चला जाएगा, यानी कि उसके खुद के बारे में कही जा रही है, तो क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं इस वीडियो के पार्ट सेकंड में, हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और पहला प्रश्न ये है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सब, यहाँ पर संज्ञा का नाम, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं संज्ञा। और सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम जो होता है वो होता है संज्ञा का नाम। तो पहला क्वेश्चन, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात इसमें वह जो होता है सबका नाम आ जाता है। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो अभी हमने देखा संज्ञा के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, और लास्ट एंड फाइनल निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में मूल सर्वनामों की कुल कितनी संख्या है। दोस्तों यहाँ पर भेद नहीं पूछे हैं, हिंदी में कुल संख्या पूछी है, तो कुल सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, तुम और वह किस सर्वनाम के उदाहरण है। मैं खुद के लिए कहा जा रहा है, मतलब कि जो बोलने वाला व्यक्ति है उसके लिए कहा जा रहा है। तुम जो है सामने वाले के लिए कहा जा रहा है, और वह जो है किसी अन्य तीसरे के लिए कहा जा रहा है। तो ये उत्तम पुरुष, ये होता है मध्यम पुरुष, और ये होता है अन्य पुरुष। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कहा जा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं, तो अभी बताया था पुरुषवाचक के 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, मैं स्वयं अपना काम कर लूँगा, इसमें स्वयं में कौन सा सर्वनाम है, तो मैं स्वयं अपना काम कर लूँगा, ये खुद के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह मेरी पतंग है, तो यह मेरी पतंग है, यहाँ पर निश्चित रूप से जो सामने पतंग उड़ रही है वो मेरी पतंग है, तो ये अपना हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कोई खड़ा है, कोई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, तो इसमें से कोई शब्द क्या है, तो कोई क्या निश्चित है कहीं नहीं, कोई अनिश्चित है कहीं बिल्कुल, कोई क्या है हमें पता नहीं, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो सोएगा सो खोएगा, तो यहाँ पे जो और जो सोएगा वो सो खोएगा, यानी कि जो सोएगा वही खोएगा, तो दोनों का संबंध बताया जा रहा है, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। और 10वां प्रश्न है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि वह क्या खा रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि वह क्या खा रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पे इन दोनों का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मतलब तो यह किसी मतलब खुद के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए ये हो गया निजवाचक। कोई आ रहा है, तो कोई भी आ सकता है, यहाँ पे अनिश्चित है, तो ये कौन सा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो मध्यम जो होता है हमेशा सामने वाले के लिए कहा जाता है।
तो इसमें आंसर हो जाएगा तुम। मध्यम पुरुष मतलब कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि तुम खराब आदमी हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो या फिर तुम बहुत बेकार पढ़ाते हो। आलोचना हर जगह पे होती है, इसलिए ये जो है तुम जो है मध्य पुरुषवाचक में कहा जाता है। मैं जो है खुद के बारे में कहा जाता है, इसलिए मैं हो गया उत्तम पुरुष। और वह जो हो गया तीसरे व्यक्ति के बारे में, वे जो होता है ये भी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, इसलिए ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप शब्द का प्रयोग नीचवाचक के रूप में किस वाक्य में हुआ, तो यहाँ पे आप जो होता है नीज यानी कि खुद के बारे में, जो लेखक है जो वक्ता है उस खुद के बारे में कहाँ पे हुआ है। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये तो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आप मेरे घर आइए, तो ये जो होता है हमने सामने वाले व्यक्ति को कहा है कि आप मेरे घर आओ, तो यहाँ जो ये जो हो गया मध्यम पुरुषवाचक हो गया। वह अपने आप पढ़ लेगा, मतलब वह खुद ही पढ़ लेगा, तो ये आप शब्द का प्रयोग निजवाचक के रूप में किया गया है। जैसे कि आप सब शांत रहें, तो इसमें भी सामने वाले के लिए कहा गया, इसलिए ये मध्यम पुरुषवाचक हो गया। तो आप शब्द का प्रयोग निजवाचक के रूप में वह अपने आप पढ़ लेगा इसमें किया गया है। जैसे कि शायद कमरे में कुछ छिपा है, तो कुछ क्या है, तो कुछ जो है अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सांप, नेवला, चूहा, कुछ भी, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन। जैसे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। उत्तम पुरुष जो होता है यह खुद के बारे में कहा जाता है, यानी कि खुद जो लेखक है जो बोलने वाला है उसके बारे में कहा जाता है। तो उत्तम पुरुष में कि हम जो है हम उत्तम पुरुष हैं, बिल्कुल। तुम जो है सामने वाले के लिए हो गया, तो ये मध्यम पुरुषवाचक। वे जो होते हैं ये अन्य तीसरे के लिए कहा जा रहा है। और आपका जो प्रयोग है वह मध्यम पुरुष में भी किया जाता है कि आप यहाँ पे काम करो, मतलब सामने वाले व्यक्ति को भी कहा जाता है और किसी तीसरे को भी कहा जा सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी हमारे देश के बापू कहलाते हैं, आप बहुत ही महान आदमी थे, तो यहाँ पे तीसरे व्यक्ति के बारे में ही कहा जा रहा है, इसलिए जो आप है मध्यम और उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष में भी हो जाएगा। जैसे कि कौन और क्या किस प्रकार के सर्वनाम हैं, तो कौन और क्या जो है यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। लास्ट स्लाइड दोस्तों, मजा आ गया। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, अन्य किसी तीसरे के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पे दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि वे यहाँ पर कोई रैली जा रही है, तो ये दो व्यक्ति मिलकर तीसरे के बारे में बात की जा रही है कि वे अच्छा काम नहीं करते हैं, मजदूर को कहते हैं ना, वे बहुत पैसे लेते हैं, तो वे तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए ये जो हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है, तो सर्वनाम का प्रयोग जो है संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि सर्वनाम होते ही क्या है, किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे कि वह कल जाएगा, तो वह सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो वह कल जाएगा यहाँ पर किसी, वह जो है कल जाएगा यहाँ पर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि रमेश और सुरेश बात कर रहे हैं कि वह कल जाएगा, तो किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये जो वह है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। इसमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो इसमें पहला पुरुषवाचक, निश्चय अनिश्चय होता है, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक भी होता है। ये गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। तेते पाव पसारिये जेते लंबी सोर में कौन सा सर्वनाम है, तो तेते पाव पसारिये जेती लंबी सोर, तो यहाँ जो है कि उतने ही पार पसाओ, इतने ही पैर पर पसारिये जितने की लंबी अपनी क्या है, साल है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक दूसरे को रिलेटेड किया जा रहा है, इसलिए ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब लास्ट दोस्तों मैं आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जिससे कि पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के संबंधों और भेदों को लेकर कौन सा मिलान पूर्णतः सही है। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा में पूरे पूरे एक समूह को बोध किया जाता है, जैसे कि हिमालय, गंगा, राम, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये तो किसी के स्पेशली नाम है, इसलिए ये तो क्या हो गया अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, किसी का स्पेशल नाम। जैसे कि हिमालय की कहते हैं, ये अपन डायरेक्ट हिमालय की सोचेंगे, गंगा नदी की कहते हैं डायरेक्ट गंगा, अन्य नदियों को नहीं सोचेंगे। जैसे अब दूसरा चलता है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें जो होता है सब कुछ निश्चित होता है, तो यहाँ पे कोई कुछ किसी, यहाँ पे हर एक अनिश्चित आ रहा है, तो ये जो है निश्चितवाचक का नहीं है, अनिश्चयवाचक का, तो ये भी गलत हो गया। अब आता है भाववाचक संज्ञा, जिसमें कि भाव हो, जैसे कि मिठास, शत्रुता, बचपन, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वही क्या होती है अपनी भाववाचक संज्ञा। और अब आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि खुद जो है लेखक है या फिर खुद के बारे में कहे, तो वही क्या हो जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें दे रखा है तुम, आप, तुम्हारा, यानी कि सामने वाले को कहा जा रहा है, और सामने वाले को तो मध्यम में कहा जाता है, तो ये भी क्या हो गया गलत। तो राइट आंसर भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, ये होमवर्क है, आपको कमेंट में आंसर देना है इसका।
और ये वीडियो कितना भी पुराना हो जाए मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा और मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहेगा। तो ये क्वेश्चन, राम ने अपनी पुस्तक उसे दे दी, तो यहाँ पे इसमें जो है ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा सही है। जैसे कि राम ने, तो राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम हो गया, तो व्यक्ति का नाम होते ही ये क्या हो जाएगा, एक संज्ञा हो जाएगी। और अपनी पुस्तक दे दी, अपनी यानी कि खुद की दे दी, तो ये भी एक सर्वनाम हो जाएगा। और यहाँ पे पुस्तक दे दी, तो पुस्तक जो होते हैं सभी पुस्तकों का बोध करा रही, इसलिए ये भी कौन सी होगी, संज्ञा। और कौन सी संज्ञा होगी, पूरे के पूरे एक समूह का बोध करा रही है, इसलिए ये पुस्तक होगी। उसे दे दी, तो उसे भी एक सर्वनाम हो गया। तो इसमें से कौन सा सही है आप कमेंट में ज़रूर बताना, ऑप्शन लिख देना ABCD, मैं आपका कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी की सीरीज में बने रहिए मेरे साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।